जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए देख लेते हैं आज क्या है डिवाइन का संदेश आप सभी के लिए। क्या है एनर्जीज हमारे सारे कलेक्टिव्स की। पूर्णिमा जा चुकी है और पूर्णिमा के बाद आने वाला था कुछ बेहतर समय हमारे जीवन में। आइए देखते हैं, जानते हैं डिवाइन से क्या है हमारे सारे कलेक्टिव्स के लिए डिवाइन का संदेश। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार सोलिड ट्रीट्स पर। कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। देखिए, एक से बढ़कर एक सारे कार्ड्स यहाँ मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आई होप ऑल द कार्ड्स आर विजिबल टू यू। यस, चलिए डिवाइन, मैं ये कार्ड्स रीड करना शुरू करती हूँ, मेरी सहायता कीजिए। जानते हैं आपके जीवन में क्या चल रही है आपकी करंट एनर्जीज और क्या प्लान किया है ईश्वर ने आपके लिए। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको जिस दिव्य शक्ति द्वारा इस जीवन में आगे बढ़ाया जा रहा है वह अत्यंत सशक्त शक्ति आपके सामने उजागर करने वाली है सत्य और असत्य, हर प्रकार का सच और झूठ या जो भी कुछ छुपा हुआ था अभी तक आपकी नजरों से वो बाहर आने वाला है और आपको सशक्त करके उस सब से आगे ले जाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर के लिए। आपके जीवन से संघर्ष पूरी तरह समाप्त होता हुआ दिख रहा है, अर्थात आप एक एफर्टलेस लिविंग की तरफ बढ़ने वाले हैं और शीघ्र ही आपको एक कुछ बिग सरप्राइज, जो कि एक अच्छे फॉर्म में है, सरप्राइज इन द सेंस प्लेजेंट सरप्राइज, बहुत जल्दी आपको अपने जीवन में एक प्लेजेंट सरप्राइज ईश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा संकेत, कुछ बहुत बड़ा शुभ आपके जीवन में होने वाला है। ऐसा कुछ जो पर्सनली आपके लिए बहुत मायने रखता है, जो कलेक्टिवली शायद परिवार या समाज के लिए इतना बड़ा ना हो, लेकिन आपको पर्सनली आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसा कुछ आपके लिए आपके जीवन में आपको सरप्राइज करता हुआ घटित होने वाला है। सरप्राइज इन अ गुड वे, ओके। आप अपने लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात अब आप एक्शन में आ चुके हैं और अब आपने जो ओवर थिंकिंग मोड है उसको खत्म कर दिया है। अब आप डिसीजंस ले चुके हैं और एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और ये सारा एक्शन जा रहा है आपका फाइनेंसेस की ओर। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत सीरियस हैं, अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत सीरियस हैं और आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिलने वाले हैं आपके फाइनेंसेस में। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ आपको ऐसे फाइनेंशियल गेन्स मिलने वाले हैं जो आपको बहुत बहुत समय से मिले नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इन गेन्स को डिजर्व करते हैं, लेकिन ये कहीं पर रुका था और अब ये फाइनली आप तक पहुंच रहा है। फ्रेंड्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल ऊर्जा है यहाँ पर। यह बता रहा है कार्ड कि कुछ ऐसा जो आपके जीवन में रुका हुआ था फाइनेंशियली, वो अब वापस से फ्लो होना स्टार्ट करेगा और जब वो फ्लो होना स्टार्ट होगा तो आप एक किंग की तरह अपने जीवन के निर्णय ले पाएंगे, अर्थात फिर आप किसी पर निर्भर नहीं होंगे। आप अपने आप में सशक्त महसूस करेंगे फाइनेंशियली और एक बार जब ये फाइनेंशियल बेस आपका स्ट्रांगली बन जाएगा तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है पूर्णिमा की एनर्जीज और आप लोगों के लिए नेक्स्ट इन लाइफ।
ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को अंधकार में रखना बंद करो। अर्थात आपके जीवन में जो भी स्ट्रगल थी वो जिस जिसके कारण थी ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं। आप जिन परिस्थितियों में हैं वो किन के कारण हैं अब वो आप अच्छे से जान चुके हैं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आपको स्वयं के लिए निर्णय लेना ही उचित है। अगर आप एक ओल्ड लूप से बाहर निकलना चाहते हैं और कुछ नया अपने लिए और अपने जीवन के लिए और अपने आप से जुड़े सब लोगों के लिए कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, एक नया पैटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं की सुनना ही पड़ेगा। ईश्वर यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आप सत्य को जानने के बाद प्रैक्टिकली निर्णय लीजिए। ऐसा महसूस हो रहा है मुझे इन कार्ड से, इस एनर्जी से, कि आप कहीं पर ऐसे दोराहे में हैं जहां पर आपको अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जा रहा है। और डिवाइन इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि आप अपनी रियलिटी बदलेंगे अगर आप उन इमोशंस और ओल्ड लूप में नहीं फंसे और उसी पैटर्न को नहीं फॉलो करें जिसकी वजह से अभी तक आप एक बोलते हैं ना कमतर वाली लाइफ जी रहे थे। आपके फाइनेंसेस ग्रो नहीं कर पा रहे थे, ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो रहे थे। अगर आप उस लूप को अब छोड़ देते हैं तो आपकी रियलिटी बदलने के लिए आप स्वयं सक्षम हैं और ईश्वर भी आपके साथ है। और ईश्वर ये संकेत कर रहे हैं इस कार्ड से कि आपकी रियलिटी तब बदलेगी जब आप स्वयं को चुनकर अपने उस दिव्य प्रेम का साथ चुनेंगे जिसे ईश्वर ने आपके लिए भेजा है, जो आपका ही आत्म संगी है और जिसके होने से आपके जीवन में जीवंतता आती है। यहाँ द किंग ऑफ कप्स ये संकेत कर रहा है कि ये सारी ऊर्जाएं आपको अपने प्रेम की ओर ही ले जा रही हैं। और यदि आपके जीवन में ऐसा कोई अभी पॉइंट आया है जहां पर आपको फिर से प्रेम में भी दोराहे पर आप खड़े हुए हैं, तो ईश्वर यहाँ संकेत कर रहे हैं कि आपका पूरा सौभाग्य आपके दिव्य प्रेम के साथ ही है। आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए आप अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं यदि आप अपने उस दिव्य प्रेम को एक राजा की भांति चुनते हैं तो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। कार्ड्स आपने देख लिए, रीडिंग आपने सुन ली, अब ये चीज सुनिए कि ये ओल्ड पैटर्न्स और वही ओल्ड लूप क्या होता है। ये जो ओल्ड पैटर्न और ओल्ड लूप होता है ये बेसिकली हमें बचपन से कुछ सिखाई हुई बातें होती हैं कि हमको जीवन में डिसीजंस कैसे लेने हैं, ठीक है, किस प्रकार से लेने हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमारी लिमिटेशंस क्या है और हमें हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अब ये सारे जो जनरेशनल एक टीचिंग होती है, ओके, एक जनरेशनल टीचिंग होती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन जनरल वो बेटर ही होती है, ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज करता है, ठीक है। बट यहाँ पर हम जिन लूप्स को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं वो लूप ऐसा है जहां पर आपको ये सिखाया गया है कि स्वयं की खुशी को, ये खुशी का त्याग करना महानता है, ठीक है। जहां पे आपको ये सिखाया गया है कि दूसरों के लिए निर्णय लेना, ठीक है, आपको अपने अंदर में एक बहुत ही महान बनाने की, महान दिखने का एक कारण देती है, ठीक है। बट द थिंग इज, द रियलिटी इज कि वो जो समय था जब हमें बलिदान देना था, जब हमें दूसरों के लिए जीवन जीना था, वह समय जो है वो जा चुका। अर्थात एक समय ऐसा था जब पूरा ही देश मिलकर एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, जुट रहे थे स्वतंत्रता पाने के लिए एक दूसरी ही सरकार से, ठीक है। उस समय हमें हमारे पूरे जनरेशन्स को ये बताया गया कि हमको अपने साथ वालों के लिए जीना है, उनके लिए बलिदान देना है। अगर आज हम
अपना बलिदान देते हैं तो कल वो एक बेटर दुनिया देखेंगे, ठीक है। वो समय अभी पूरी तरह जा चुका है। ये अब जो समय है ये हमारे भारत के उत्थान का समय है, और उत्थान कभी बलिदान से नहीं होता, उत्थान होता है विजय से। और विजय तब होती है जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जिसमें भले ही किसी और को अ, वो चीज दिखाई नहीं दे रही जो आप देख पा रहे हैं। ओके, वो चीज आप देख पा रहे हैं और उस पर विश्वास करके आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमें वो जनरेशनल जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उन्हें छोड़ना है, और हमको, आपको, मुझको और ये पूरे कलेक्टिव्स जो हैं इन्हें एक ऐसा नया पैटर्न बिठाना है जहां पर एक व्यक्ति स्वयं के लिए निर्णय ले रहा है इस प्रकार से कि वह भी स्वतंत्र है, खुश है, और आसपास भी वो उन सब लोगों का ख्याल रख रहा है जिनको उनकी खुशी से फर्क पड़ता है, ठीक है। ये एक नया पैटर्न है जो अब हम सब कलेक्टिव्स को मिलकर ही जागृत करना है, राइट। बिकॉज अभी हम अभी तक हमें इंडिया को, हमारे भारत को जिस चीज की आवश्यकता थी, हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने वो इस धरती को दिया। लेकिन अब नेक्स्ट हमारे भारत को जिस भी चीज की आवश्यकता है, अब ये हमारा एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए अपना पहले तो सेल्फ कॉन्शियसनेस को ऊपर करें, ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपने जीवन को सुख की ओर इस प्रकार लेके जाएं जहां पर इस प्रकार से अब जो है एक सिस्टम का निर्माण होगा जहां पर अम, आत्मा के ऊपर अतिरिक्त भार नहीं दिया जाएगा किसी और का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आत्मा के ऊपर किसी और का भार नहीं दिया जाएगा, वो अपने आप में स्वतंत्र होगी, अपने लिए जीवन जिएगी, और उसके अपने लिए जीवन जीने में उसके आसपास सब लोग सशक्त होंगे इस प्रकार से कि हम भी स्वयं के लिए निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, एंड ये जो हम कलेक्टिव्स हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके इन निर्णयों में सबका भला होने वाला है, सबकी भलाई निहित होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम सब यहाँ पे डिवाइन के थ्रू गाइड किए जा रहे हैं, हम सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, इसलिए हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो किसी के लिए भी, बोलते हैं ना, कि गलत हो। लेकिन हम स्वयं के लिए भी गलत नहीं ले सकते, क्योंकि स्पिरिचुअली हम इतने अपलिफ्ट हो चुके हैं, हमें इतना कुछ डिवाइन ने टेस्ट रीटेस्ट से सिखाया है, इस डिवाइन प्रेम ने हमको सिखाया है। और अब जब वक्त ऐसा आ रहा है कि हमें ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे जो ओल्ड पैटर्न है वो यही है। देखिए, आप खुद ही देखिए कि समय कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हम कितने जितने भी जनरेशन्स हैं, आप जितने भी नाम ले लें, एक्स वाई जेड, वो सब अपनी अपने लेवल पे एक अलग जीवन जी रहे हैं। और उसमें, मतलब, आप इस चीज को समझिए कि ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो रही है। और जो स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड सोल्स होते हैं, जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जो यहाँ मुझसे कनेक्टेड सोल्स हैं, वो अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से जानते हैं और उसको निभाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बस एक चीज आपको करना है कि स्वयं का बलिदान नहीं देना है, बिकॉज अब यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर हमें भारत को दोबारा एक सशक्त नेशन की तरह खड़े करना है, तो सबसे पहले हम में स्वाभिमान होना चाहिए, दूसरी बात हम में क्षमता होनी चाहिए, तीसरी बात न्याय, धर्म और ज्ञान, ये तीनों चीजें हम में होनी चाहिए जो ईश्वर हमें ऑलरेडी सिखा चुके हैं इस यात्रा से। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि किस ओल्ड पैटर्न और किस लूप को ब्रेक करने की बात की जा रही है। ऑफ कोर्स ये इजी नहीं है, जो पाथ ब्रेकर्स होते हैं या जो लीडर्स होते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बट अगर ईश्वर आपके साथ है, यहाँ तक वो आपको लेकर आए हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अगर अभी तक आपको बहुत कुछ सिखा चुकी है, तो मेरी बात मानिए, मतलब आप ईश्वर पे विश्वास कर सकते हैं।
आगे ईश्वर ने आपके लिए एक बहुत सुंदर जीवन रखा हुआ है, उस जीवन को चुनना है, ऐसा ईश्वर का ही संकेत है। और डिवाइन के काम में ऐसा नहीं होता कि एक को आगे बढ़ा रहे हैं और किसी और को पीछे कर रहे हैं, नहीं, डिवाइन के काम में ऐसा नहीं होता। डिवाइन के पास हजारों रास्ते होते हैं सुख में डालने के, आपको भी और सबको भी। लेकिन कभी-कभी हम अपनी छोटी बुद्धि के कारण सोच लेते हैं कि एक ही रास्ता है जिससे सुख मिलेगा और कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइन के पास इतने रास्ते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वो बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मतलब कहीं और से ही कुछ एक रास्ता निकल गया जिसका हमें पता ही नहीं था। डिवाइन हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स ही रहते हैं, इन द बॉक्स तो आप हैं, जिसको ऐसा दिखता है कि जो आपके सामने है बस वही सब कुछ है। डिवाइन के पास तो इतने मल्टीवर्सेस हैं और इतने पैरेलल यूनिवर्सेस हैं, आपकी इतनी सारी कहानियां हैं। आप एक ही कहानी में कहीं पर आप अभी बैठ के अपने बेस्ट वर्जन में जी रहे होंगे। डिवाइन ये सब जानते हैं और इसलिए वो आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जियो। तभी तो वो बाकी सुप्त आत्माओं को भी जागृत करके स्वाभिमान में लाकर इस पूरे भारतवर्ष को उत्थान की ओर ले जा पाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं आगे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही यहाँ पर आपकी ऊर्जाएं कुछ सैड सी दिख रही हैं। ओके, आप अभी इस समय कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाह रहे। सैडनेस, डलनेस। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि ईश्वर आपको किस ओर ले जाना चाहते हैं। आप एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और ये न्यू बिगनिंग सबसे पहले आपके भीतर होगी और उसके बाद बाहर होगी। डिवाइन का तो यही संकेत है कि आप अपने आप में सशक्त होने वाले हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग सोल बन के उभरने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि समय अब बिल्कुल भी नहीं बचा है, आप अपनी शक्तियों को जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं और ऐसे ऐसे निर्णय लेने वाले हैं जिससे अभी लोग सरप्राइज होंगे, लेकिन आगे जाकर लोग कहेंगे कि बहुत सही काम किया। ये आखिरी संदेश डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए। मैं डिवाइन को आमंत्रित करती हूँ, डिवाइन कृपया करके मेरे सारे व्यूअर्स को बताएं इस रीडिंग का सार और इस कार्ड से आपका क्या है संकेत। सभी इस वीडियो को देखने वाले इस बात से अनजान तो नहीं कि इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबको कभी भी मैंने अर्थात डिवाइन ने अकेला नहीं छोड़ा है। मैं सदा ही एक छोटे बालक की भांति तुम सब का ख्याल रखता हूँ, और यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं ध्यान दिला दूं कि तुम्हारी छोटी से छोटी जरूरतों को भी मैं सदा पूर्ण करता हूँ। इस बात से तुम अनजान तो हो नहीं सकते कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आज यहाँ इस टैरो टेबल पे जिस ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करने की बात इस दिव्यांगना ने कही है वह पूर्णतः सत्य है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक उत्तम जीवन की कामना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमसे प्रेरित होकर मेरे सभी भारतवंशी भी अपने लिए उत्थान को चुनेंगे और इस पूरे भारतवर्ष को एक समग्र भारतवर्ष, सक्षम भारतवर्ष और स्वर्णिम भारतवर्ष बनाएंगे। आज यदि तुम्हारे हृदय में किसी भी प्रकार की शंका है तो वह केवल इसलिए क्योंकि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्व रखता है। परंतु यदि तुम
मेरी दृष्टि से देखो तो इस संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहे उत्थान का तुम केवल एक छोटी सी कड़ी हो, लेकिन वह छोटी कड़ी भी यदि टूट जाती है तो मेरा भारतवर्ष की स्वर्णिम माला टूटती है। यही कारण है कि मैं बार बार तुम्हें कहता हूं कि अपने उत्थान को चुनो, अपने आप को चुनो, अपनी सबलता को चुनो। वह सारी शक्तियां जा चुकी जो भारतवर्ष को यह दिखाती थीं कि तुम कितने छोटे हो। लेकिन यह मानसिकता अभी भी परिवारों में बस गई है और वो फियर बेस्ड डिसीजंस लेने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके फ्यूचर की सुरक्षा उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी, बल्कि वह यह देखते ही नहीं कि कितने ही जन्मों से, जनरेशन से मैं ईश्वर उनके फ्यूचर को सुरक्षित करता ही आ रहा हूं। ऐसा किसी भी कुल के साथ नहीं हुआ होगा कि उनके फ्यूचर की सुरक्षा नहीं की गई होगी। आज भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे संपूर्ण कुल के साथ खड़ा हूं। लेकिन आज मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि अपने कुल के लिए अपना बलिदान दो, बल्कि ये बलिदान कुछ अलग तरीके का है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अपने कुल के उत्थान के लिए स्वयं को चुनो, स्वयं का सुख चुनो, स्वयं के लिए निर्णय लो। क्योंकि मुझे अब बलिदानी नहीं चाहिए, मुझे अब महाबली चाहिए। ऐसे राजा चाहिए जो धर्म, नीति, ज्ञान और प्रेम और न्याय इन सब को भली भांति जानते हो और सबके लिए ये यही मार्ग चुनते हो। कारण यह है कि अब इस भारतवर्ष को, इस धरा को सुख में डालना है, बलिदान के दुख में नहीं। वह समय बीत चुका, वह काल बीत चुका, वह कलयुग बीत चुका। अब तो धर्म का युग आने वाला है। अब धर्मराज, राजाधिराज भगवान श्री राम का युग आने वाला है और वह स्वाभिमान, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता पर ही निर्भर है। भगवान श्री राम इस धरा पर जन्मे सभी जीवों की रक्षा करते हैं और उन्हें एक स्वच्छंद आसमान देते हैं ताकि वे अपना जीवन अपनी इच्छा से जिएं, न्याय, धर्म और ज्ञान से जिएं और बाकी सारी चिंताएं ईश्वर पर छोड़ दें। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में मैंने ही ऐसी व्यवस्था डाली है जिसमें तुम्हें स्वयं को या किसी और को, दो के बीच में कोई एक जीवन चुनना होगा। कारण ये कि मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को चुनो, सशक्त हो। तुम्हारे कुल में जब तुम सशक्त हो जाओगे तो तुम्हें देखकर, तुम्हारा सुख देखकर, तुम्हारे उस निर्णय की विशालता को देखकर तुम्हारे ही कुलवंशी भी अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध करके एक नए जीवन का निर्माण करेंगे। तुम इसे ये मत सोचना कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा ही है। तुम्हारा जीवन इस धरा का भी जीवन है, इस संसार में आए सभी जीवों का भी जीवन है। कारण कि इस संसार में मानव एक दूसरे को देखकर ही सीखता है। कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो कुछ ऐसा करता है जो कि नया हो और उस नए को देखकर ही बाकी संसार भी उसी चाल पर चलता है। तुम्हें मैंने वो नया करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि तुम में बहुत ताकत है, तुम में प्रेम की ताकत है। तुम्हें प्रेम ने पूरी तरह शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है। अब तुम्हारे भीतर ऐसी कोई भी अकर्म अकर्मणीय शक्ति नहीं, अर्थात ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें कर्म बंधन में डाल सके या कर्म
या अकर्म में, ना कर्म ना करने में डाल सके। अब तुम अपने आप में पूरी तरह सशक्त हो, और कारण ये है कि तुमने अपनी भक्ति और अपने प्रेम दोनों को ही इतना प्रबल बना लिया, इतना उच्च बना लिया कि तुम पूरी तरह शुद्ध हो गए। और जो शुद्ध आत्मा होती है वो जो जीवन अपने लिए चाहती है, जैसा सुख अपने लिए चाहती है, वैसा ही इस धरा पर सबके लिए चाहती है। यही कारण है कि इस टैरो टेबल से मैं बार बार तुम्हारा आवाहन करता हूँ और कहता हूँ कि स्वयं को स्वाभिमान में स्थित करो। तुम्हारे लिए जो तुम्हारा पथ निर्माण है, जो प्रेम का पथ है, उस पथ पर चलो और देखो कि वह पथ कितना सौंदर्यपूर्ण है, कितना परिपूर्ण है। उस पथ में किसी भी चीज की कमी नहीं है, और तुम्हारे परिवार और तुम्हारे कुल के लिए भी वही पथ सबसे उत्तम है। क्या तुम इन ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ पाओगे? मुझे तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने अपनी धरा को ओल्ड पैटर्न तोड़ते हुए देखा है, और जो धरती पुत्र मानव हैं वो भी इस ओल्ड पैटर्न को तोड़ने में सक्षम है। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय और आत्मा तक मेरी बात पहुंच रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी कभी बुद्धि तुम्हें बहका देती है, डरा देती है, लेकिन बुद्धि से ज्यादा बलहीन और कुछ नहीं। बुद्धि का तो काम ही है फियर जनरेट करना, क्योंकि वह सदा ही इस शरीर को सुरक्षित रखने का के लिए बनाई गई है। लेकिन आत्मा का काम है स्वच्छंदता से, निर्भयता से इस जीवन का आनंद लेना। और अब ये धरा स्वच्छंद और स्वतंत्र हो चुकी है, और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा जो इस धरती से जुड़ी हुई है, इस धरती से पूरी तरह बंधी हुई है, इस धरती को माता के रूप में पूजती है, वह आत्मा भी अब अपनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से जीवन जीना चाहती है, और इसमें कोई बुराई नहीं। मैं डिवाइन तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा, तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित रखूंगा, तुम्हारे समाज को भी उत्थान में लाऊंगा। यह तो मेरा कार्य ही है, बाकी तुम्हारा कार्य मैंने तुम्हें बता दिया। आगे तुम स्वयं समर्थ हो। बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन, आपने मेरे सारे व्यूवर्स को इतना बड़ा संदेश इतने अच्छे इजी वर्ड्स में समझाया। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ, और मेरे सारे व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगी कि अपने आप को एक विशाल माला का एक मोती समझिए, जैसा ईश्वर ने कहा, और देखिए कि आपके स्वयं को चुनने से ईश्वर आखिर ऐसा क्या है जो बदल देना चाहते हैं, जो सिर्फ आप कर सकते हैं। और आपसे बार बार ईश्वर यही कह रहे हैं। यदि आप तक यह संदेश पहुंचेगा तो आप अच्छे से जानेंगे कि ईश्वर यहाँ आपके लिए ही उपस्थित हैं। बाकी जैसा ईश्वर ने कहा कि आप स्वयं समझदार हैं, स्वयं समर्थ हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईश्वर के इन शब्दों को, इन वचनों को बार बार सुनना और जानने की कोशिश करना कि आपकी आत्मा का क्या है कहना।